नमः छात्राय सततम संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक यदि आपने संस्कृत वयनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयनम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके प्रतिभाव हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कवि और लेखक के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी 42 साल की अल्पायु में ही संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य की अपनी लेखनी के द्वारा 78 जितने ग्रंथ लिखकर सेवा की है। तो ऐसे कवि और लेखक जो है उनका नाम है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त जी का जन्म समय जो है वह 1858 से लेकर 1900 ईस्वी सन में उनकी मरणावस्था जो है, देहांत जो है वह दर्शाया गया है। आमतौर पर संस्कृत जगत में जो प्राचीन कवि और लेखक थे उनके बारे में, उनकी कृतियों में हमें उतने साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, लेकिन अंबिका दत्त जी जो है वह आधुनिक काल के कवि और लेखक है, 19वीं शताब्दी के कवि और लेखक है। इस वजह से उन्होंने अपनी बिहार विहार कृति में ही अपने पूर्वजों के बारे में तथा अपने बारे में विस्तार से परिचय दिया है। बिहार विहार में व्यास जी हमें बताते हैं कि उनका जन्म जो है वह जयपुर में हुआ था, लेकिन उनके पिता जो थे वह जयपुर से माइग्रेट करके वह काशी में बस गए थे, उन्होंने स्थानांतरण किया था। यानी अंबिका दत्त जी का पालन पोषण और जो बचपन इत्यादि जो है वह काशी में ही बसा बीता। अंबिका दत्त जी ने बचपन से ही वह एक प्रतिभा संपन्न कवि और लेखक थे। इसी वजह से काशी की विद्वत सभा ने 12 वर्ष की आयु में ही इनको सुकवि की उपाधि प्रदत्त की थी। इसके अलावा भी भारत भास्कर, साहित्याचार्य, व्यास, ऐसी अनेक उपाधियां जो है वह व्यास जी को प्राप्त हुई थी। और यदि उनकी शैली की बात की जाए तो वह बाणभट्ट की शैली का अनुसरण करते, यानी बाणभट्ट की जो पांचाली शैली है वही पांचाली शैली का दर्शन हमें उनके शिवराज विजयम तथा अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो जैसा कि हमने बताया, यह अंबिका दत्त जी, उनका यह पार्थिव शरीर जो है वह 15 नवंबर 1900 ईस्वी सन में इस संसार को छोड़कर वह चले गए। इन्होंने बिहार के अनेक विद्यालयों में शिक्षण प्रशिक्षण का काम किया तथा शैक्षिक उपलब्धियों में इन्होंने आचार्य परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। इनके साहित्य का जब हम अवगाहन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें प्राचीनता और नवीनता का समन्वय जो है वह देखा जाता है, क्योंकि वह खुद लेखक शिवराज विजयम को उपन्यास कह के, यानी नवल कथा कह के इसे संबोधित करते हैं। कुछ उनके ग्रंथों की बात की जाए तो उसमें है प्रस्तार दीपिका, ललिता नाटिका, क्षेत्र कौशलम, मूर्ति पूजा, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, गणेश शतकम, शिव विवाह, सहस्रनाम रामायणम, पुष्पवर्षा, उपदेशलता, साहित्य नलिनी, सामवतम जो कि पटना में लिखा गया था और स्कंद पुराण की कथा पर आधारित था। इसके अलावा समस्या पूर्ति जो कि ग्वालियर से प्रकाशित है। उनकी प्रसिद्ध रचना जिनके द्वारा व्यास जी ने बहुत ही यश और कीर्ति को प्राप्त किया, ऐसी शिवराज विजयम रचना जो कि 1870 में लिखी गई थी, लेकिन उनका प्रकाशन जो है वह 1901 में हुआ। इसके बारे में हम कुछ विस्तार से अभी आगे जानेंगे। इसके अलावा कथा कुसुमम एवं रत्नाष्टकम। यदि हम शिवराज विजयम की बात करें तो शिवराज विजयम में 3 विराम और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास जो है वह अंबिका दत्त व्यास जी ने रखे हैं। जैसे हम
साहित्यिक कृतियों का अध्ययन करते हैं, महाकाव्यों का अध्ययन करते हैं, तो महाकाव्यों का विभाजन जो है वह सर्गों में होता है। पुराणों का अध्ययन करें तो पुराणों का विभाजन स्कंदों में होता है। उसी प्रकार शिवराज विजयम का विभाजन जो है वह लेखक ने विराम में किया है। इस वजह से इसमें 3 विराम और 4 निश्वास है। और जैसा कि आपको आगे बताया कि कवि खुद अपने ग्रंथ गद्य काव्य मीमांसा में कहते हैं कि यह जो मेरी रचना है शिवराज विजय, यह एक उपन्यास है। वह लिखते हैं, उपन्यास पदेनापि तदेव परिकथ्यते यथा कादंबरी यद्वा शिवराज जयो मम। यदि हम प्राचीन संस्कृत ग्रंथ देखें तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में गद्य काव्य को 2 विधा में बांटा गया था, जिसमें एक विधा है कथा, जो कि कवि की कल्पना मात्र होती है और जिसमें ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध होते हो, उसे हम आख्यायिका कहते हैं, हर्षचरितम इत्यादि। तो इस आधार पर हम शिवराज विजयम को आख्यायिका भी कह सकते हैं, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश इत्यादि लक्षण ग्रंथों के अनुसार। लेकिन कवि ने आधुनिक युग के कवि होने की वजह से उन्होंने अपनी रचना को उपन्यास कहा है, यानी नोवेल कहा है, नवल कथा कहा है। इसलिए हम भी शिवराज विजयम को उपन्यास कहेंगे। और जैसा कि श्लोक में बताया कि लेखक व्यास जी खुद अपनी तुलना जो है वह बाण भट्ट से करते हैं। इसीलिए व्यास जी को 19वीं शताब्दी के बाण भट्ट भी कहे जाते हैं। जो बाण भट्ट ने अपना योगदान 7वीं शताब्दी में हर्षचरितम और कादंबरी लिखकर दिया था, वैसा ही योगदान और वैसी ही पांचाली शैली का, बाण भट्ट की पांचाली शैली का अनुसरण करके 19वीं शताब्दी में अल्पायु में शिवराज विजयम जैसा अनूठा ग्रंथ जो है वह हमें व्यास जी ने दिया। इस शिवराज विजयम में कुछ ऐतिहासिक पात्र भी है और साथ में कवि ने कुछ कल्पित पात्रों को भी इसमें जोड़ा है। यदि कथा वस्तु की बात की जाए शिवराज विजयम की, तो दक्षिण प्रदेश में मुस्लिम शासकों और आक्रांताओं से तनाव बढ़ता हुआ देख छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है उनके विरुद्ध एक स्वतंत्रता का संग्राम जो है वह घोषित किया और मराठा जो सैन्य था और जो अपनी जनता थी उनको आहूत किया उनके सामने लड़ने के लिए और उन सबको संगठित करके एक मोर्चे पर लाए। जब शिवाजी की शक्ति जो है वह बढ़ रही थी और वह एक करके हर सभी दुर्ग को जीतते जा रहे थे, तब दक्षिण के शासक ने, बीजापुर के शासक ने अफजल खान को षड्यंत्र से शिवाजी का वध करने के लिए भेजा। लेकिन जब शिवाजी महाराज को इस बात की भनक लग गई, तब शिवाजी महाराज ने उसी षड्यंत्र में अफजल खान का ही वध कर दिया। तो ऐसी काफी वीर रसपूर्ण कथाएं जो है यह इस शिवराज विजयम उपन्यास में हमें प्राप्त होती है। तो यह एक अनूठा ग्रंथ है शिवराज विजयम और आधुनिक संस्कृत साहित्य का बेनमून ग्रंथ है। इस वजह से हमें समय निकालकर अवश्य ही इसका अध्ययन और अध्यापन करना चाहिए। यदि शिवराज विजयम के गद्य शैली और गद्य का कुछ रसास्वादन करें तो व्यास जी शिवाजी की प्रशस्ति में लिखते हैं, वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दोर्दंड। कुछ गद्यों के उदाहरण हम देखें तो उत्कलिका प्राय गद्य जो है वह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें समास बहुल, अल्प समास, लेकिन उसकी चर्चा हम कभी और दिन किसी वीडियो में करेंगे। तो उस उत्कलिका प्राय गद्य का हम उदाहरण देखें तो व्यास जी लिखते हैं, पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु महामदो यवनः ससेनः प्राविशत भारते। तो यह उत्कलिका प्राय का उदाहरण
जो है वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके अलावा शिवराज विजयम की जो गद्य शैली है वह इतनी क्लिष्ट नहीं है जितनी हम मानते हैं। वह अत्यंत सरल गद्य में भी यह कृति लिखी गई है, जिस प्रकार से आप देख सकते, क्व अधुना मंदिरे जय जय ध्वनि, क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादः, क्व अद्यापि मठे मठे जय घोषः। यानी जब दक्षिण की आक्रांताओं से आम जनता जो थी वह परेशान हो चुकी थी, उसके बारे में व्यास जी लिखते हैं कि अब मंदिर में कहाँ जय जय ध्वनि हो रही है, कहाँ तीर्थों में घंटानाद हो रहे हैं, कहाँ मठों में वेद घोष हो रहे हैं। अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूमध्वजेषु धुमायन्ते पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते। आज वेद जो है वह वीथियों में झाड़ियों में रख दिए गए हैं, धर्मशास्त्र जो है वो भी धूमध्वज यानी अग्नि जो है वह खा रही है, पुराण जो है वह पानी में डाल दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक कवि ने आक्रोश जो है वह व्यक्त किया है और उसी आक्रोश के माध्यम से शिवराज विजयम की रचना की है। और स्वतंत्रता संग्राम में भी स्वातंत्र वीरों को एक प्रोत्साहन देने के लिए भी इस कृति की अंबिका दत्त व्यास जी ने रचना की थी। तो ऐसी शिवराज विजयम कृति से अंबिका दत्त व्यास जी को एक अनूठा यश जो है वह मिला। भले ही अल्पायु रही हो, लेकिन वह शिवराज विजयम के ग्रंथ से सदा के लिए वह अमर हमारे बीच हो गए। तो आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से व्यास जी के जीवनी के बारे में तथा उनकी कृतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो ऐसे ही संस्कृत के वीडियो और संस्कृत के बारे में जानने के लिए संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।